एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि है द सरमन एट द बनारस। सरमन मीन्स क्या होता है? सरमन मीन्स उपदेश देना, और बनारस मीन्स बनारस में किन के द्वारा दिया गया था? गौतम बुद्धा के द्वारा उनका पहला जो सरमन, जो उपदेश दिया गया था, वो दिया गया था बनारस में। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चैप्टर पढ़ेंगे, और चैप्टर है क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का, और आज हम इस चैप्टर को करेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो अच्छे से समझना है चैप्टर को, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन के आंसर्स को भी करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स जो हैं आपको थोड़े से लॉन्ग वे में लिखने को मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप अपना ऑन लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख सकते हो जो कि, क्योंकि ये चैप्टर जो है एक ह्यूमन को लेसन देने के लिए है कि डेथ जो होता है, डेथ इज नेसेसरी टू ऑल लिविंग, ऑल द ह्यूमन थिंग्स। जितनी भी ह्यूमन थिंग्स होती हैं उन सभी की डेथ ज़रूर होती है। तो इस ग्रीफ में रहना, इस दुख में रहना कि डेथ हो गई तो सब लोग सोचने लग जाते हैं कि दुनिया ख़त्म हो गई, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई संबंध है जो कि जा चुका है इस दुनिया से, तो आप उसके पीछे आप अपनी पूरी लाइफ नहीं डाल सकते हो कि हाँ आप भी सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये एक प्रोसेस है। आज वो गए हैं तो कल हमको जाना है, तो दुनिया में जो भी आया है उन सभी को जाना है। तो इस चीज़ को, इस ग्रिफ से बाहर निकलोगे तभी आप लाइफ को अच्छे से समझ पाओगे। अदरवाइज आप एक क्या कहते हैं, अपने आप को एक सीमा में ही बांध के रख दोगे और आप फिर आगे उससे ओवरकम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और समझते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ कैरेक्टर स्केच देखेंगे, देन हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे। चलिए, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एज अ प्रिंस। जो गौतम बुद्धा थे वो क्या थे? एक राजकुमार थे। ठीक है, एक राजकुमार की तरह वो बोर्न हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो शुरू से ही एक सेंट टाइप के या बुद्धिस्ट टाइप के थे। जी नहीं, वो प्रिंस थे, राजकुमार थे एक पैलेस के। तो वो एक राजकुमार थे। बच्चों को बहुत शिकायत है मेरी राइटिंग से, तो बेटा आज मैं ना थोड़ा स्लो लिखूंगी और आपको राइटिंग अच्छी लिख के दूंगी। ठीक है। ही वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। उसका नाम क्या था? उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इंग्लिश में से गौतमा लिखा होता है, बट इसको जब आप बोलोगे हिंदी में तो सिद्धार्थ गौतम। ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ द 16। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई। ठीक है, उनकी शादी हो गई थी। एंड एंजॉयड द रॉयल लग्जरियस फॉर 10 ईयर्स। और 10 साल तक उन्होंने रॉयल मतलब राजा टाइप की जो लग्जरीज है, जो क्या बोलते हैं, शान शौकत जो है, उसको उन्होंने एंजॉय किया था। तो इस तरह से जब वो हुए थे, जब बॉर्न हुए थे, तब से लेकर के वो एक प्रिंस थे। प्रिंस की तरह उन्होंने पूरा जीवन यापन किया। 16 साल की एज में उनकी शादी हो गई, और फिर वो पूरा टाइम जो है 10 साल तक उन्होंने अपनी इस जो रॉयल्टी है उसको उन्होंने एंजॉय किया। ही हैड अ सन। उनका एक बेटा भी था। अप टू द एज ऑफ द 25, जब वो 25 ईयर्स के हो गए, ही वॉज शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उनको क्या कर रखा था? उनको जो है, जब तक वो 25 ईयर्स तक के थे तब तक उनको क्या रखा गया था? दुनिया की जो सफरिंग्स हैं, सफरिंग्स मीन्स जो परेशानियां हैं, ठीक है, सफरिंग्स मीन्स परेशानियां, दुनिया की जो परेशानी है उनसे शील्डेड, मतलब शील्ड क्या होता है? एक प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना, तो इसी को ही शील्डेड यानी कि रक्षा। जब तक वो 25 ईयर्स के थे तब तक उनको क्या किया गया था? उनको दुनिया की जो परेशानियां हैं उनसे दूर रखा गया था। अब वो कैसी कैसी परेशानियां थी आगे पढ़ेंगे। तो जब तक वो 25 ईयर्स के थे तब तक उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में कुछ परेशानियां भी होती हैं, कि भाई कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है। तो ये सब चीजें उनको पता ही नहीं थी। वो बस अपनी ही दुनिया में जी रहे थे और अपनी दुनिया को वो एंजॉय कर रहे थे। फिर क्या हुआ? एक बार जब वो 25 ईयर्स के हो गए तो उन्होंने देखा, क्या देखा? द स्लाइट, इसकी स्पेलिंग SLI होगी, ठीक है, द साइट ऑफ, ठीक है, सही है। 4th पॉइंट, द साइट ऑफ द सिक मैन, देन एन एजेड मैन एंड अ फ्यूनरल प्रोसेशन शॉक्ड हिम। जब वो
25 ईयर्स के हो गए और उनको उन बाकी की वर्ल्ड की जो सफरिंग से उनसे उनको दूर रखा गया था, जब 25 ईयर्स के हो गए तब उनको पता चला दुनिया की कुछ परेशानियों के बारे में। और वो परेशानियां कैसी, वो आप सुनते ही शॉक्ड हो जाएंगे कि उनको पता ही नहीं था। जब उन्होंने क्या देखा, एक बार उन्होंने दृश्य देखा, किस चीज का, साइट मीन्स होता है दृश्य। क्या दृश्य देखा उन्होंने दृश्य देखा एक बीमार आदमी। देन उसने क्या देखा, एन एजेड मैन, यानी एक बूढ़ा आदमी। उनको पता ही नहीं था कि बूढ़ा क्या होता है, बीमार इंसान क्या होता है, बीमारी क्या होती है, ये चीज उनको पता ही नहीं था। एंड अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार, यानी कि किसी का अंतिम संस्कार होते हुए उन्होंने देखा। तब उनको समझ में आया कि अच्छा ये भी चीजें होती हैं वर्ल्ड में। उनको तो इन सब चीजों से दूर रखा गया था, तो उन्होंने अंतिम संस्कार, इसको फ्यूनरल प्रोसेशन कहते हैं, ठीक है। शॉक्ड हिम, जब उन्होंने ये सब चीजें देखी तो वो शॉक्ड हो गए, वो बिल्कुल ऐसे चकित हो गए कि ये चीजें भी, परेशानियां भी होती हैं वर्ल्ड में, जो अब तक इनको पता ही नहीं था। यानी गौतम बुद्धा को उन सब चीजों से बिल्कुल हटा के रखा था। उनको ये सब चीजें नहीं पता थी कि भाई व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, फिर जब बीमार होता है तो फिर मर जाता है, ये सब चीजें उनको पता नहीं थी। जब उनको ये सब पता चला तो ठीक है, पर उन्होंने फिर फाइनली क्या देखा, फाइनली उन्होंने एक ऐसी चीज देखी, ही सॉ अ मंक, मंक मीन्स एक संत टाइप का व्यक्ति जो है वो बेगिंग, बेगिंग मीन्स मांग रहा है क्या, फॉर अलार्म्स, यानी अपने लिए दान दक्षिणा जो है, इसको बोलते हैं आर्म्स, तो इसको दान लिख देना, ठीक है। बेगिंग मीन्स मांगना या भीख भी बोल सकते हो, मंक मीन्स संत टाइप, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, फाइनली उन्होंने ऐसा देखा कि लोग खाने के लिए भी लोगों से मांगते हैं कि जो मिल जाए तो खाना खा ले। जब ये सब चीजें गौतम बुद्धा ने देखी, यानी सिद्धार्थ थे पहले तो उनका नाम, बाद में उनका नाम बुद्धा पड़ा, सिद्धार्थ गौतम ने जब ये सारी चीजें देखी तो वो बिल्कुल, उनका जो माइंड था बिल्कुल डाइवर्ट हो गया। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, ही गेव अप द रॉयल प्लेजर्स एंड सेट आउट द सीक अलाइनमेंट। और उन्होंने क्या किया, उसने सब कुछ गेव अप, यानी कि सब त्याग दिया। क्या क्या त्याग दिया, उनका जो रॉयल, जो शाही जिसे कहते हैं, शाही टाइप की जितनी भी चीजें जो उनको मिली हुई थी उन सभी को उन्होंने त्याग दिया। एंड सेट आउट, और क्या निकल गए किसके लिए, सीख, सीख मतलब कि प्राप्त करने के लिए, क्या, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है, आध्यात्म। अब आध्यात्म क्या होता है उसको समझो। आध्यात्म मीन्स जब हम अपने अंदर से ऐसा चीज आ जाती है कि ये वर्ल्ड में ये सारी चीजें हैं और मुझे इस पूरे संसार को रोशनी देनी है, उनको ज्ञान देना है, तो उस ज्ञान के लिए सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम को भी वो ज्ञान होना चाहिए। तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो सब कुछ छोड़ करके अपने घर से निकल गए। उन्होंने अपने बच्चों को, सबको, अपने राजपाट को, सब कुछ को त्याग दिया और वो निकल चुके थे एनलाइटमेंट के लिए, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। सीक मीन्स प्राप्त करना, ओके। He wandered for 7 years and finally sat down under a big tree in meditation। और इस एनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए वो 7 साल तक भटकते रहे, ठीक है। wandered मीन्स भटकना, भटक रहे थे कितने तक के लिए, 7 साल के लिए। और फाइनली वो क्या किए, फाइनली वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वो बिग ट्री जिसका नाम क्या था, पीपल ट्री, है ना। पीपल ट्री के नीचे वो जाकर के, वो पीपल ट्री था, ठीक है, उस पीपल ट्री के नीचे वो मेडिटेशन यानी कि ध्यान में बैठ गए, ध्यान करने बैठ गए। कि अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो हर जगह घूमने लगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आप कैसे प्राप्त करोगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई बुक पढ़ के आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा, नहीं। ज्ञान कैसे आएगा, ज्ञान आएगा जब आप चारों तरफ चीजों को देखोगे कि अच्छा क्या क्या चीजें हैं वर्ल्ड में, कौन कौन सी चीजें हैं, लोग कैसी कैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी ही दुनिया में इतने ज्यादा आजकल खोए हुए हैं कि हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं। कि अगर जहां हम बैठे हैं हमको यही नहीं पता होता है कि हमारी टेबल पे 2 घंटे से ये चीज पड़ी है, जब वो कोई और उठा के ले जाता है, अच्छा ये चीज यहाँ पड़ी थी क्या, तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम अपने में ही खोए रहते हैं, हम आसपास की चीजों को देखते ही नहीं है। और जब आसपास की चीजों को देखते नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो यही चीज वो
जानना चाहते थे गौतम बुद्धा कि आखिर होता क्या है, वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी सफरिंग्स हैं, कौन कौन से पेन्स हैं लोगों को, और इन सब चीज़ों को वो जानना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने 7 साल तक वो भटकते रहे, यहाँ वहाँ जाते रहे, और फाइनली वो जाकर के उन्होंने क्या किया, एक ट्री था जो कि पीपल ट्री था, वहाँ जाकर के वो बैठ गए, किसमें, ध्यान में, यानी कि मेडिटेशन में, मेडिटेशन करने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, एनलाइटमेंट केम टू हिम आफ्टर 7 डेज, और 7 दिनों तक जब उन्होंने मेडिटेशन किया उसके बाद जाकर के उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आध्यात्मिक ज्ञान कब प्राप्त हुआ उनको, आफ्टर 7 डेज। ये आपको एमसीक्यूज बेस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनलाइटमेंट उनके अंदर कब आया, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान उनको कब मिला, 7 दिन की तपस्या के बाद मिला, तो आफ्टर 7 डेज। ठीक है, इसको आप आध्यात्मिक ज्ञान लिख देना। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ही नेम्ड द बिग ट्री द बोधि ट्री और द ट्री ऑफ विजडम। और जो पीपल ट्री था उस ट्री का इन्होंने नाम क्या रखा, रीनेम किया, यानी कि इसका नाम रखा गया, इस बिग ट्री का नाम बोधि ट्री। बोधि मतलब बुद्धि का ट्री, यानी कि ट्री ऑफ विजडम, जिसमें क्या है, बुद्धि होती है। इस तरह का ट्री जो है उसका नाम रखा गया। जिस पीपल ट्री के नीचे वो मेडिटेशन कर रहे थे और जहां पर उनको 7 दिन के बाद एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, उसी ट्री को उन्होंने क्या नाम रखा, बोधि ट्री, और वहीं से ही इनका नाम क्या पड़ा, बुद्धा। He was known as the बुद्धा, और तभी से उनको किस नाम से जाना जाने लगा, बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। और द अवेकन, अवेकन मीन्स होता है जागृत। ठीक है, और द एनलाइटेंड वन, और ऐसा जिसको आध्यात्म प्राप्त हो चुका है, तो इन नामों से उनको बुलाया गया, बुद्धा, या फिर आप उनसे अवेकन कह सकते हैं, या फिर द एनलाइटेंड वन। क्लियर, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो यहाँ तक के पॉइंट्स में क्या क्या था कि गौतम बुद्धा एक प्रिंस थे और 25 ईयर्स तक उनको नहीं पता था कि पेन क्या होता है और सफरिंग्स क्या होती हैं, उस चीज़ों के बारे में नहीं पता था। लेकिन आफ्टर 25 ईयर्स के बाद उन्होंने देखा, क्या देखा, उन्होंने देखा कि वर्ल्ड में जो है एक ओल्ड मैन भी है, एक बैगर भी है, मतलब एक मंक भी है जो बैगिंग कर रहा है फॉर द आर्म्स, एंड उन्होंने क्या देखा, फ्यूनरल प्रोसेशंस देखा, और ये सब चीज़ें देख करके उनको लगा कि मुझे क्या करना है, मुझे इन सभी चीज़ों का रीज़न ढूंढना है, और इन सभी चीज़ों का कारण ढूंढते हुए मुझे इन जो प्रॉब्लम्स है इनका सोल्यूशन निकालना है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, हम मतलब जो लोग बीमार होते हैं तो उस चीज़ में वो रोने लग जाते हैं कि अरे हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। फिर कई बार क्या होता है, हम बूढ़े हो जाते हैं तो लोग बूढ़े होते हैं तो बोलते हैं अरे हमारे हाथ पैरों में जान नहीं है, ये नहीं है। तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई बूढ़े हो गए हैं तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। उस चीज़ के लिए आपको बार बार नहीं बोलोगे कि अरे जवानी थी तो मैं ऐसे थी, ये था तो मैं ऐसे कर लेती थी, जब मैं जवान थी तो मैं 10 जनों का खाना यूँ 10 मिनट में बना देती थी। तो वो चीज़ हमको उस चीज़ों से निकल के रियलिटी में देखना चाहिए कि भाई रियलिटी यही है, और अगर आज बूढ़े हैं तो कल डेथ भी हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमको कभी ऐसे नहीं दिखाना है कि अरे हम मर जाएंगे तो क्या होगा, और अगर कोई किसी की डेथ हो गई है तो हम उसके लिए बिल्कुल सब कुछ छोड़ के रख देते हैं। दुख मनाना अलग चीज़ है, दुख मनाओ, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना वो गलत चीज़ है। एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आप भले ही उस दुख में रहोगे, किसी की कमी आप कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे, लेकिन उस चीज़ में घिरे नहीं रहना चाहिए कि हाँ इस चीज़ को हम हमेशा अपने साथ लेके चल रहे, क्योंकि लाइफ आगे आपकी तो है ही, और उस लाइफ को आपको ऐसे वेस्ट नहीं करना है। आपको जिस पर्पज से आप इस वर्ल्ड में आए हो, इस दुनिया में आए हो, वो चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, आपको भी, मतलब मेरे को भी, हम सबको ये सीखने को मिलेगा कि आखिर ये स्टोरी क्या, मतलब हमको बता क्या रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बुद्धा प्रीच्ड his first sermon at the holy city of the Banaras on the river of Gangas। और बुद्धा ने क्या किया, बुद्धा को जब ये आध्यात्म प्राप्त हुआ तो वो प्रीच्ड मतलब अपना जो उपदेश जो है वो देने गए। अपना पहला उपदेश उन्होंने जो दिया वो दिया, उन्होंने अपना फर्स्ट जो सरमन, जो अपना उपदेश था वो जो दिया लोगों को, कब दिया था उन्होंने एक होली सिटी, यानी कि पवित्र सिटी, जिसको क्या बोलते हैं, बनारस, जहां पर क्या है, गंगा रिवर, वहां पर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था।
और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी यही रखा गया है। अब क्या हुआ था, जब उन्होंने उपदेश दिया तो लोगों को वो आध्यात्म के बारे में बता रहे थे, जीवन के बारे में बता रहे थे। वहीं पर एक स्टोरी हुई, वो क्या थी, वो थी उनकी एक शिष्या आई वहां पर, जो कि जिसका नाम था कीसा गौतमी। कीसा गौतमी जो थी वो वहां पर उस गांव में रहती थी जहां पर वो गए थे। तो वहां पर क्या हुआ, कीसा गौतमी आई अपने एक मरे हुए बेटे को लेकर के। पहले तो कीसा गौतमी जो थी, मैं अब आपको चैप्टर के अंदर जो हुआ है वो बता देती हूँ कि कीसा गौतमी का बेटा था, इकलौता बेटा था और वो मर चुका था। अब वो उसके दुख में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, और वो अपने मरे हुए बच्चे को यहाँ से वहाँ गाँव की जगह में हर जगह डॉक्टर के पास ले जा रही थी और हर किसी से मदद मांग रही थी कि कोई ऐसी दवाई दे दो कि जिससे ये क्योर हो जाए, ये ठीक हो जाए। बट लोग सबने सोचा कि ये अपना सेंस खो चुकी है, इसका लैक ऑफ सेंस हो चुका है, मतलब ये अपनी दिमागी संतुलन बिल्कुल इसका खत्म हो गया है। सो फाइनली क्या हुआ, वो एक डोर पे गई, एक हाउस में गई और वहां पर एक मैन थे, उन्होंने इसे सजेस्ट किया कि यहाँ गांव में एक बुद्धा आए हुए हैं, गौतम बुद्धा आए हुए हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो जब वो गौतम बुद्धा के पास गई तब की बात देखो क्या हुआ। तो वो जब अपने बेटे को लेकर के गई, उसका एक ही बेटा था और वो मर चुका था। ही हैड लॉस्ट हर सेंसेस, वो अपना दिमागी संतुलन जो है वो खो चुकी थी। एंड कैरिड द डेड बॉय टू ऑल हर नेबर्स, और वो अपने सारे पड़ोसियों के पास अपने मरे हुए बेटे को ले जा रही थी और कह रही थी कि प्लीज कोई मेडिसिन हो तो उसको क्योर कर दो, उसको ठीक कर दो। शी आस्क्ड देम फॉर द मेडिसिन टू क्योर हिम, सभी से वो ये मांग रही थी। फिर क्या हुआ, फाइनली वो गई किसके पास, बुद्धा के पास। जब उसको एक मैन ने कहा कि बुद्धा के पास जाओ, तो वो गई और उसने क्या किया, शी प्रेड द बुद्धा, उसने बुद्धा से प्रार्थना की टू गिव सच अ मेडिसिन, कि कोई ऐसी मेडिसिन दे दो दैट नाइट टू क्योर हर सन, तो जिससे कि मेरा सन जो है वो क्योर हो जाए। यहाँ पे नाइट नहीं आएगा, माइट होना चाहिए, ठीक है, माइट टू क्योर हर सन, जिससे मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए। अब बुद्धा ने क्या किया, अब मरा हुआ है कोई, ठीक है, तो उसको आप क्या मेडिसिन देके ठीक करो, कोई संत, कोई महात्मा, कोई भगवान, कोई भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि डेथ हो चुकी है तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। जब तक इंसान बीमार है, जूझ रहा है मृत्यु से, तब तक आप उसके लिए हर एक चीज कोशिश कर सकते हो, लेकिन मरे हुए के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बुद्धा ने देख लिया कि भाई ये तो अपना सेंस ही लॉस्ट कर चुकी है, तो अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा। तो उन्होंने इसको समझाने के लिए एक चीज की, क्या किया, द बुद्धा आस्क्ड कीसा गौतमी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। बुद्धा ने कहा, किससे, कीसा गौतमी से कहा कि मुझे जो है ला करके दो, क्या, एक मुट्ठी सरसों के जो बीज है, जो दाने हैं, सीड्स हैं, वो ला करके मुझे दे दो। तो कीसा गौतमी ने कहा ये कौन सी बड़ी चीज है, ये तो मैं फटाफट ले आऊंगी, किसी भी घर में जाऊंगी, मुझे कहीं से भी मिल जाएगा एक मुट्ठी। अब शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड हैड नो प्रॉब्लम इन गेटिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। वो हर एक हाउस में गई, मतलब उसने सोचा कि मैं यहाँ सब जाऊंगी और मुझे आराम से मस्टर्ड सीड मिल जाएगा, और वो हर जगह जो है जा रही थी और इजीली पता था कि एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दे देगा। बट क्या हुआ, हाउएवर, हालांकि बुद्धा ने उसको एक और चीज कही। वो क्या कही, उसने कहा कि आप जो हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स जो लेके आओगे, वो ऐसा घर होना चाहिए, फ्रॉम द हाउस देयर वॉज नो डाइट, जहां पर कोई भी नहीं मरा हो, ऐसी जगह से तुम्हें क्या लेकर आना है, मस्टर्ड सीड्स लेके आना है। अब आप सोचो, आपके आसपास देख लो, कोई भी ऐसा घर है जहां पर कभी कोई किसी की डेथ नहीं हुई होगी, कोई ना कोई की डेथ हुई होगी, है तो घर में से किसी की हुई होगी, पड़ोस मतलब उनके रिश्तेदारों में से किसी होगी, किसी ना किसी की, उनके बड़ों की किसी की तो हुई होगी। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर डेथ नहीं हुई हो। तो गौतम बुद्धा ने उसे कहा कि मस्टर्ड सीड ला कर दो, लेकिन ऐसे घर से ला कर दो जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। She did have a problem in finding a house where no one had died. तो उसको प्रॉब्लम हुई कि मुझे ऐसा घर चाहिए जहां पे कोई भी कभी मरा नहीं हो, और ऐसा घर तो था ही नहीं। जब था नहीं तो उसे क्या मिलता, नहीं मिला। She considered the fate of man and realized that she was selfish and grief. अब वो ढूंढते थक गई और थक करके एक जगह कॉर्नर में जाके बैठ गई। जब बैठ गई तब उसने क्या देखा, उसने देखा
कि जो लाइट्स हैं वो लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं, ऐसे बुझ रही हैं, फिर जल रही हैं, फिर बुझ रही हैं, फिर जल रही हैं, और फाइनली ऐसे बुझते बुझते जलते जलते वो एकदम से बंद हो गई। अगर आप देखते हो जो दिवालियों में लड़ियाँ लगाते हैं, या हम कोई भी देखते हैं कि जिस लाइट की बिल्कुल रोशनी जाने वाली, तो क्या होती है, ऐसे फड़फड़ाती है, और फड़फड़ाते फाइनली क्या हो जाता है, वो बुझ जाती है। सेम हम दिए की बात करें तो दिए में भी ऐसा होता है कि जब तक आप उसमें ऑयल होता है, घी होता है, तब तक वो जलता रहता है, और जैसे ही घी खत्म होता है वो एकदम से बुझ जाती है। ऐसे ही हम ह्यूमंस जो हैं, हम भी ऐसे ही हैं, जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हमारा यहाँ पर दाना पानी है, तब तक हम रहते हैं। जब खत्म सब कुछ तो हम भी बुझ जाते हैं, यानी कि हमारी भी डेथ हो जाती है। तो इस चीज को, इसको वो उसने कंसिडर किया, माना, समझा कि इंसान की जो एक्चुअल चीज है वो क्या है, एंड उसको रियलाइज हुआ, उसको पता चला कि भाई शी वॉज सेल्फिश इन ग्रीफ। उसको ये पता चला कि मैं दुख में, ग्रीफ मतलब होता है दुख में, मैं क्या हो गई थी, सेल्फिश हो गई थी, यानी मतलबी हो गई थी, क्योंकि उसको ये चीज पता ही नहीं थी, और इस चक्कर में वो हर जगह जगह जा रही थी और सबको कहती कि मेरा बेटा जो है जीवित करके दे दो। लेकिन उसको ये रियलाइज हुआ कि मैं क्या हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मुझे ये सब चीज़ें जो हैं ये मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेथ जो है वो सबको होनी ही है। ऐसा कोई नहीं है कि जो डेथ से बाहर निकल सके, ठीक है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ जो है वो सबके लिए कॉमन है। ऐसा नहीं होगा कि कोई अमीर है तो वो डेथ से बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि बेटा मर रहा है तो पापा उसको बचा लेंगे, नहीं होगा। जिसका जब जो टाइम आएगा वो चला जाएगा, राइट। मैंने भी अब जैसे अपनी फैमिली में मैंने बहुत से ऐसी चीज़ें देखी हैं कि ऐसा लगता है कि हमसे छोटे छोटे हैं और वो हमको छोड़कर जा चुके हैं, उनके पापा मम्मी अभी तक हैं लेकिन बच्चा नहीं है। तो डेथ किसी के लिए नहीं रुकती है, किसी की एज देख करके नहीं रुकती है, किसी का पैसा देख के नहीं रुकती है। जिसको जब मृत्यु आनी होती है वो आ जाती है। तो ये सब के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो डेथ जो है वो कॉमन टू ऑल। सरेंडरिंग ऑल द सेल्फिशनेस द लीड्स टू द इमॉर्टलिटी। और उन्होंने क्या बोला है कि सरेंडर कर देना चाहिए हमको, हमारी सेल्फिशनेस को, जो हम जो मानते हैं सेल्फिश होकर रहते हैं, तो वो सेल्फिशनेस जो है हमको छोड़ देनी चाहिए। लीड्स टू इमॉर्टलिटी, अमरता। इमॉर्टलिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है अमरता, ठीक है। हमारी सारी सेल्फिशनेस है वो इस अमरता के आगे सरेंडर हो जाती है, क्योंकि सबको पता है आज नहीं तो कल सबको जाना ही है। आगे अब उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ साथ बताया कि भाई देखो, हर एक चीज का एक टाइम होता है। अगर हमारी ओल्ड एज हो जाती है तो डेथ भी जरूर आएगी, ठीक है। ऑल अर्थन पॉट्स एंड इन बीइंग ब्रोकन। और क्या बोला है, अर्थन पॉट्स मीन्स पता है, अर्थन मीन्स होता है मिट्टी, ठीक है। मिट्टी का क्या, मिट्टी के पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन। जैसे मिट्टी के बर्तन जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन। अगर मिट्टी का बर्तन जो है, जो पॉटर के द्वारा बनाया जाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसको पॉटर कहते हैं, पॉटर के द्वारा बनाया जाता है, तो वो भी एंड हो जाता है जब वो टूट जाता है, तो उसका भी एंड होता है। एक ओल्ड एज वाला जो व्यक्ति है वो भी आखिर एक टाइम के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। ऐसे ही पके हुए फ्रूट जो होते हैं, पके हुए फ्रूट्स जो होते हैं वो भी गिर करके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी उनका भी सारी चीजें जो हैं फिनिश हो जाती हैं। तो हर एक चीज का एक टाइम होता है और उस टाइम के बाद वो खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए डेथ जो है वो सबके लिए कॉमन है। और उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई होता है कि डेथ आपके लिए कॉमन है और ये सब चीजें होती हैं। द वर्ल्ड इज एप्लीकेटेड विद द डेथ एंड डिके। वर्ल्ड जो है, ये संसार जो है वो किससे बना हुआ है, ये सबको पता है कि संसार जो है बना है डेथ और डिके से, कि आपकी मृत्यु होगी, आपका नाश होगा। ये संसार तभी होगा कि भाई आज मृत्यु हुई है तो नया जन्म आएगा। ये जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है, तो वर्ल्ड इसी पर ही बना हुआ है। He who has overcome all sorrows, जो इन सभी दुखों से बाहर आ जाता है, will become blessed and the enlightened one। तो जो व्यक्ति इन दुखों से बाहर आ जाता है, यानी उसको ये पता होता है कि मृत्यु होनी है और उस मृत्यु को वो एक्सेप्ट करता है दिल से कि हाँ
ये गया है और ये चला गया है और इस चीज को वो अंदर से मान लेता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, ब्लेस्ड होता है और आध्यात्मिकता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति को ये पता चल गया कि डेथ कॉमन है और डेथ हो सकती है, और वो व्यक्ति क्या बन जाता है, एक ब्लेस्ड होता है, एनलाइटमेंट यानी कि आध्यात्म प्राप्त किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति होता है जिसको जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा होता है। और फिर उसको कभी भी दुख नहीं आता है या उसको कभी लगता नहीं है कि अरे डेथ हो गई। ठीक है, तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और यहां से हमको क्या सीखने को मिलता है, हमको सीखने को मिलता है कि लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लाइफ में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। फिक्स मीन्स कि फिक्स ही नहीं है। आप जिस चीज को मेरा 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 कर रहे हो वो कब कहां चली जाए आपको नहीं पता चलेगा। तो यहां इस चैप्टर से आपको जो सीखने को मिला है वो तो एक बात सीखने को ये तो मिली है कि हमको कैसा रहना चाहिए, हमको हर एक चीज में मोह नहीं डालना चाहिए कि मोह डाल दो और बिल्कुल उसके बिना नहीं रह पाओ, ये चीज नहीं रखनी चाहिए। पता होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज जो मैंने पर्सनली समझी है वो ये समझी है कि अगर लाइफ में अगर आपको कभी किसी से इश्यूज हैं, किसी व्यक्ति से, तो उस इशू को इतना हावी मत होने दो अपने ऊपर कि आप फिर उसके लिए वैसा मतलब उसके वर्ल्ड से जाने के बाद आप उसके लिए दुख बनाओ कि काश मैं ऐसा कर लेता या काश मैं उसे थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेता या कर लेती तो ये चीज़ ठीक होती, मेरे को अंदर से गिल्ट नहीं होता। तो अंदर से अगर किसी पर्सन के लिए ऐसा वाला गिल्ट है तो उसको आज ही हटाओ। अपनी तरफ से क्लियर रहो, अपने मन में कोई बोझ मत रखो, बिल्कुल लाइफ को बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलाओ, क्योंकि इस लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ कैसे क्या हो जाए। तो मन में एक घृणा जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो आज अगर ऐसा किसी के साथ, आपका किसी और के साथ ऐसा है तो प्लीज उसको सॉल्व करके अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ बना दो, क्योंकि उससे आपको जो सुकून मिलेगा वो अल्टीमेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टर स्केच। तो देखा जाए तो यहाँ पे दो ही मेन हमको कैरेक्टर स्केच दिख रहे हैं। पहले तो हमें गौतम बुद्धा जो हैं उनके बारे में समझेंगे। दूसरा जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर स्केच है कीसा गौतमी, क्योंकि उसी के बारे में बात हुई थी सेकेंड यानी स्टोरी में, हम उसी के बारे में बात की थी। तो दूसरा देखेंगे हम कीसा गौतमी। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैरेक्टर स्केच बुद्धा। गौतम बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ द रिलीजन बुद्धिज्म। गौतम बुद्धा जो थे वो फाउंडर थे किसके, बुद्धिज्म धर्म के फाउंडर थे। ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर हु हैड गेन्ड एनलाइटमेंट आफ्टर द सीइंग द वर्ल्ड्स पेन्स एंड ग्रीड। और उन्होंने क्या बताया था, ही वॉज अ स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले जो होते हैं वैसे टीचर थे वो। एंड हु हैड, जिन्होंने क्या किया था, प्राप्त किया था, गेन मतलब कि प्राप्त किया था एनलाइटमेंट आध्यात्म आफ्टर सीइंग द वर्ल्ड्स पेन, जब उन्होंने वर्ल्ड्स के दुनिया के पेन्स को देखा, दुनिया की ग्रीड को देखा, दुनिया की लालच को देखा, तब उन्होंने ये आध्यात्म प्राप्त किया। और उस आध्यात्म में उनको पता चला कि दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है, तो मेरा 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 ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ये सब हमें नहीं करना है। बुद्धा प्रीच्ड दैट ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट। बुद्धा ने बताया, हमें क्या बताया उन्होंने, हमें उन्होंने दिखाया, हमें उन्होंने समझाया कि ह्यूमन लाइफ जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है। हम सोचते रह जाते हैं हम लाइफ में ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लाइफ का भरोसा नहीं है भरोसा बिल्कुल भी। मैं अपना एक खुद का एक मतलब मेरे घर में मैंने ऐसी चीज़ देखी है, मेरा कज़िन जो कि मुझसे बहुत छोटा है, जिसको मैंने पाला था, मतलब जब छोटा था तो उसको मैं अपने हाथ से खिलाती थी, नहलाती थी, वो हमको यहाँ से इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। तो मेरे लिए उससे बड़ी बात जब उसकी डेथ हुई थी तब मेरे को ये रियलाइज़ हो गया था कि लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है। और वो दिन है, आज का दिन है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हूँ, क्या पता कल नहीं हूँ। तो लाइफ का कोई भरोसा, जब उसको मैंने खोते हुए देखा ना, तब से मेरे को अंदर से ये आ गया है कि कोई लाइफ का भरोसा नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कोई आपको गारंटी नहीं देगा कि आप इतने साल रहोगे, ये रहोगे, नहीं। इट इज़ फुल ऑफ सॉरोज एंड पेन्स। आपको ये जो लाइफ मिलेगी ये हमेशा खुशियों वाली नहीं मिलेगी, आपको इसमें दुख मिलेंगे, आपको इसमें दर्द मिलेंगे, लेकिन हमको इस दुख दर्द को लेते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप आए हो उस चीज़ को आपको
यूज करना है, आप दुनिया में क्यों आए हो, उस चीज को सोचो कि मुझे क्या करना है, उसको करके जाओ, ताकि अगर जब आप चले जाओ, जब हम इस दुनिया से चले जाए तो हमको अंदर से एक सुकून हो, हमारी आत्मा को एक सुकून हो कि हाँ यार मैंने अच्छा कर लिया, कुछ तो मैंने अच्छा किया ही है, ये चीज आपके अंदर आ जाए। He cleared that our brief life is full of troubles and pains। और उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने बताया कि हमारा जो लाइफ है वो कैसा है, वो परेशानियों और दर्दों से भरा हुआ है। ट्रबल्स मीन्स होता है परेशानियां, पेन्स मीन्स दर्द, परेशानियों से और दर्द से भरा हुआ है। और ऐसा किसी की लाइफ नहीं है जिसकी लाइफ सब कुछ बढ़िया चलता हो, ऐसा कोई नहीं होगा, सबके पास दुख होते हैं। बस ये है कि आप कितने बोल सकते हो। जैसे आज के टाइम पे अगर मुझसे कोई पूछे कि तेरे को कोई दुख है, तो मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं है। मेरे को ऐसा कभी नहीं लगता है कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए था, ये नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं है। मैं जो आ रहा है उसको लेती हूँ, एंजॉय करती हूँ, अपना काम करती हूँ, मस्त रहती हूँ, घूमती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सारी चीजें करती हूँ। अंदर से 1% का मेरे अंदर गिल्ट नहीं है मुझे, तो ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे अपने लिए। तो ऐसे ही आप सबको भी बनना चाहिए। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेरे को है, मैं अंदर से बिल्कुल भी, मुझे 1% का गिल्ट नहीं है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। एवरीवन ऑन दिस अर्थ हैज टू वन डे मीट विथ डेथ। हर किसी को इस अर्थ पे, इस धरती पर, हैज टू वन डे, ऐसा एक दिन जरूर मिलेगा कि जब आप किससे मिलोगे, अपनी मृत्यु से मिलोगे। तो हर एक व्यक्ति के लाइफ में ये दिन जरूर आता है कि वो अपनी मृत्यु से मिले। तो ये चीज हमको गौतम बुद्धा ने समझाई, हमको उन्होंने ये क्लियर किया कि लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग्स, ठीक है। चलिए नाउ कीसा गौतमी जहां पर जिसके बेटे का डेथ हो गया था, जो कि उसका ओनली वन सन था, उसके बारे में बात करते हैं। शी वॉज अ यंग मदर whose only son had died। only means क्या है, इकलौता। यहाँ पे only son इसलिए लिखा गया है कि एक इकलौता ही उसका बेटा था और वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। she was a loving and caring mother, वो बहुत ही कितनी थी, प्यारी थी, केयरिंग थी अपने बेटे के लिए। she was filled with deep grief, वो किससे भर चुकी थी, एक बहुत गहरे दुख से भर चुकी थी। later on, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, she realized, उसको रियलाइज हुआ that she was selfish, कि उसको पता चला कि she was selfish, यानी कि वो एक selfish है। in grief, दुख में वो क्या हो चुकी थी, selfish हो चुकी थी, क्योंकि डेथ जो है कॉमन है सभी के लिए। तो डेथ कॉमन टू ऑल, डेथ जो है सभी के लिए कॉमन होती है। और इस चीज को उसने लेटर ऑन, यानी बाद में उसने इस चीज को समझा कि हाँ अगर जीवन मिला है तो मृत्यु भी मिलनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर स्केच भी कंप्लीट हुआ एंड हमने चैप्टर को भी समझ लिया। अब शुरू करें क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि उनको एनलाइटमेंट जो है, अध्यात्म कब मिला, उन्होंने अपना घर परिवार क्यों छोड़ा, कीसा गौतमी को कैसे रियलाइज हुआ कि हाँ ये सब चीजें होती हैं वर्ल्ड में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और मैं वैसे ही क्वेश्चन लेकर के आई हूँ ताकि चैप्टर कवर भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, व्हाट मेड प्रिंस सिद्धार्थ टू लीव हिज फैमिली एंड पैलेस। क्या मजबूर क्या हुआ था, क्या चीज हुई थी कि जिसकी वजह से सिद्धार्थ जो हैं उन्होंने अपनी फैमिली और पैलेस को छोड़ दिया था। तो भाई क्या था, वो एक प्रिंस थे, उनको पता नहीं था किसके बारे में, दुखों के बारे में। लेकिन उन्होंने एक दिन क्या देखा, उन्होंने देखा कि कोई बूढ़ा आदमी है, कोई भीख मांग रहा है, उन्होंने अंतिम संस्कार देखा। ये सब चीजें देख करके उनको क्या लगा कि इन सब चीजों का मुझे क्या ढूंढना है, कारण ढूंढना है। और इसके लिए वो क्या चले गए, एनलाइटमेंट लेने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली और घर को त्याग दिया। यही लिखेंगे हम और इसी चीज को हम आंसर में बनाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स बनाते हैं, उसके बाद हम आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख देते हैं कि भाई प्रिंस जो सिद्धार्थ थे वो क्या थे, एक प्रिंस थे। तो वो तो आप एक्स्ट्रा में डाल देना। मेन पॉइंट लिख दो कि भाई उन्होंने क्या देखा, पेन और सफर, ठीक है। दूसरा क्या देखा उन्होंने, दूसरा उन्होंने देखा था पेन एंड सफर, और उन्होंने उसके बाद उसके लिए वो एनलाइटमेंट के लिए गए। ठीक है, एनलाइटमेंट।
और क्या लिख सकते हो, बस अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आंसर के साथ आपको लिख के दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, व्हाट मेड। जब कभी ऐसा व्हाट से क्वेश्चन शुरू होते हैं ना तो क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता है कि हम आंसर्स कैसे लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले आप इस लाइन को कैसे स्टार्ट करोगे कि भाई कि अगर आप हिंदी में सोचोगे कि हिंदी में इस क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है कि प्रिंस सिद्धार्थ को किस चीज़ ने किस वजह से वो फैमिली और अपने पैलेस को छोड़ करके चले गए थे। तो भाई वो एक राजा थे, एक राजकुमार थे, फिर उनको पता नहीं था कि पेन और सफ़र क्या होता है, फिर उन्होंने इसके बारे में जानने के लिए वो घर से निकल गए। तो सीक अलाइनमेंट है ना, ये वाला वर्ड आप लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, सिद्धार्थ was a prince. He had seen sights of suffering. उन्होंने क्या देखा, उन्होंने दुखों के दृश्य देखे, ठीक है। अब उन्होंने दुखों के दृश्य देखे, उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि लाइफ में कुछ सफ़र और पेन नहीं होता है। अब ये लाइन बढ़ाने के लिए है, he thought that world has no pain, troubles and sufferings. ठीक है, उन्होंने सोचा था कि वर्ल्ड में जो है कोई भी पेन, दर्द, परेशानी, दुख नहीं होते हैं। वन डे, या लिख सकते हो जब वो 25 ईयर्स के थे, या वन डे लिख सकते हो, वन डे ही सॉ, क्या क्या देखा अब उन्होंने, वो सारी बातें लिख दो। तो यहाँ पे पॉइंट डाल देना भी उन्होंने क्या क्या देखा था। एक उन्होंने सिक मैन देखा था ना, एन एजेड मैन देखा, और उसके बाद उन्होंने क्या देखा था, फेनरल प्रोजेशन देखा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लिख देना। तो वन डे ही सॉ अ सिक मैन, एन एजेड मैन, a funeral procession, and a monk begging for alms, ठीक है। ये सब उन्होंने देखा था। जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी तो फिर उनको क्या लगा कि भाई ये सब तो क्या है, हमारे दुनिया, हमारे वर्ल्ड के लिए सही नहीं है। तो तब उनको इन सब चीज़ों को जानना था। तो उन्होंने क्या किया, सो ही लेफ्ट, अब उन्होंने क्या क्या लेफ्ट किया, ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड पैलेस, ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड पैलेस, उन्होंने अपना महल और फैमिली त्याग दी। पैलेस को क्यों किया, पैलेस टू सीक, सीक मीन्स प्राप्त करने के लिए, टू सीक एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरो, सॉरो मीन्स दुख, कंसर्निंग द सॉरो, अपने उन्होंने
इस अनलाइनमेंट को प्राप्त करना चाहा कि जो ये दुख हैं किसके लिए, जो कि उसने देखे थे, ठीक है। ही हैड विटनेस्ड, विटनेस मतलब जो उन्होंने दुख देखे थे, उन दुखों के हटाने के लिए, उन दुखों को समझने के लिए उन्होंने आध्यात्म को प्राप्त करने की सोची। एंड ही हैड विटनेस्ड, विटनेस मीन्स कि जिसके उस वो साक्ष्य थे, यानी इन्होंने देखे थे ना ये सारे दृश्य कि लोग जो हैं दुखी हैं, परेशान हैं, मृत्यु हो जाती है, टू ही हैड विटनेस्ड, ठीक है, ये डबल एस है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है, जहाँ हम सिद्धार्थ जो हैं वो क्यों अपनी फैमिली और पैलेस को छोड़ के चले जाते हैं, वो दुख, दुनिया की ट्रबल्स और सफरिंग्स को देखकर, जो कि कौन कौन सी थी ट्रबल्स और सफरिंग, अ सिक मैन, एन एजेड मैन, अ फ्यू पोजिशंस एंड द मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, इन सब चीज़ों को देख करके उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए अपना घर जो है छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ वॉज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गौतम बुद्धा। हाउ मीन्स कैसे, प्रिंस सिद्धार्थ जो हैं वो ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तित हुए गौतम बुद्धा में। गौतम बुद्धा में वो कैसे परिवर्तित हुए, तो अब आप इसका क्वेश्चन का हिंदी में आंसर क्या लिखोगे, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि प्रिंस जो थे वो दुनिया के दुख और दर्द को देख करके अलाइनमेंट प्राप्त करने के लिए चले गए। फिर वो क्या करने लगे, फिर वो यहाँ वहाँ घूमने लगे, 7 सालों तक घूमे, फिर फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे जाके बैठे। फिर आफ्टर द जब उन्होंने तपस्या की तो उसके बाद उनको 7 दिन के बाद जाकर के एनलाइनमेंट प्राप्त हुआ, और तब उस ट्री का नाम बोधि ट्री रखा गया, और बुद्धा जो गौतम थे उनको बुद्धा के नाम से जाना गया। हिंदी में यही लिखेंगे हम, इसी को हम इंग्लिश में बना के लिख देंगे। तो कुछ लाइंस जो हैं हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं, जो हमने भी आंसर लिखा था वहां से। तो पॉइंट्स बना लेते हैं सबसे पहले कि हिंदी में हमने क्या बोला था। हिंदी में हमने बोला था कि गौतम बुद्धा ट्रांसफॉर्म कैसे हुए थे, जब उन्होंने क्या देखा, पेन और सफर्स देखे ना, पेन एंड सफरिंग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सीक एनलाइटमेंट। फिर उन्होंने थर्ड क्या किया, वंडर्ड फॉर अलाइनमेंट, ठीक है। देन क्या हुआ, फिर उन्होंने वोड किया, वोड मतलब तपस्या की। ये कुछ वर्ड्स आपको डिक्शनरी मतलब बुक पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएंगे। वोड किया, और फाइनली कितने टाइम के लिए किया था, 7 ईयर्स। वंडर किया था 7 ईयर्स, और फाइनली उनको वो वॉक करने एक ट्री के नीचे बैठे थे, और 7 डेज के बाद उनको क्या मिला था, 7 डेज के बाद उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, और तब से उसको ट्री को क्या किया गया, बोधि ट्री। एंड बुद्धा जो थे उनको क्या बताया गया, बुद्धा का नाम बनाया गया। और बुद्धा की जगह आप लिख सकते हो क्या, बुद्धा की जगह आप अवेकन लिख सकते हो, एनलाइटेंड वन लिख सकते हो, जो हमने अपने जो पॉइंट्स हैं उनमें पढ़ा था। तो ये आंसर को बढ़ाने वाली चीज़ है, जितना आप इसको इंक्रीज कर सकते हो उतना कर सकते हैं। आंसर लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, जब सिद्धार्थ गौतम, है ना, कब हुआ था एग्जैक्टली, जब वो 25 ईयर्स के हुए थे तब वो ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। तो कैसे लिख सकते हो, पेन और सफ़र वाली चीज़ लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, when प्रिंस सिद्धार्थ was 25 years old, he saw all the pains and troubles, ठीक है। ठीक है, अब उन्होंने ये सारे दिखे थे, सफर्स और ट्रबल्स देखे थे उन्होंने क्या किया, ही रिमूव्ड, वो सब कुछ रिमूव करके चले गए ना, ही रिमूव्ड
he removed royalty and to seek enlightenment to seek enlightenment concerning, वो लाइन फिर से लिख देना, ठीक है, concerning the sorrow he had witnessed. ठीक है, 2 पॉइंट्स कवर हो गए हमारे, फर्स्ट ये कवर हो गया, सेकंड ये कवर। देखो अब देखो मोस्टली हमने ये सारी 3-4 लाइनें जो है हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में से ही देख देख के लिख दी, क्यों ऐसे ही लॉन्ग आंसर बनते हैं आपके, कि आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें लिखनी है तो आप इसको लॉन्ग आंसर बना के लिख सकते हो। आज के जो जितने भी मैंने 2-4 क्वेश्चन जो भी लिए हैं वो सारे मैंने लॉन्ग अकॉर्डिंग ही लिए हैं, ताकि आप आंसर को कैसे लॉन्ग लिख सकते हो वो आपको आइडिया लग जाए। अब क्या हुआ, अब अगर आप इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर लिखते तो सीधा क्या लिखते कि वो वंडर्ड करते रहे 7 इयर्स तक और फाइनली वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और तब तक उन्होंने वो की तपस्या की जब तक कि उनको एनलाइटमेंट नहीं प्राप्त हुआ। फिर एनलाइटमेंट के 7 दिन के बाद, मतलब 7 दिन के बाद उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ और फाइनली जो है उन्होंने उस ट्री का नाम चेंज करके लिख दिया। ये हम लिख सकते थे अगर डायरेक्ट आंसर लिखना, लेकिन हम अगर बड़े में लिखेंगे तो हम सारी चीज़ें बता सकते हैं कि भाई उसने रिमूव की सारी रॉयल्टी, फिर वो एनलाइटमेंट के लिए चले गए, उसके बाद हम लिखते हैं बाकी चीज़ें। अब आगे लिखते हैं कि वो वंडर्ड यानी भटकना शुरू किया उन्होंने एनलाइटमेंट के लिए। ही वंडर्ड He wandered 7 years for enlightenment. ठीक है, and finally he sat down अंडर द पीपल ट्री। ठीक है, अब उन्होंने वहां पे वो जगह देख ली, वहां पर वो बैठ गए। अब उन्होंने क्या किया, ही वोड until एनलाइटमेंट कैम, है ना, ये तब तक उन्होंने तपस्या की जब तक कि उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। until एनलाइटमेंट ठीक है, एनलाइटमेंट केम। after 7 days he क्या हुआ, आफ्टर 7 डेज उनको मिला ना, तो उसके लिए क्या लिखोगे, आफ्टर 7 days ही एनलाइटेंड ठीक है, एनलाइटेंड 1 एंड द ट्री रीनेम्ड बोधि ट्री TH लगा देना, बोधि ट्री एंड सिद्धार्थ known as a बुद्धा। ठीक है, और सिद्धार्थ को कैसा नाम जाना गया, बुद्धा के नाम से जाना गया। तो इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ा करके लिख रही हूँ तो हो सकता है आपका ज़्यादा पेजेस में हो, तो मतलब आप इसको अगर 4-5 मार्क्स में अगर ले जाए तो आराम से जा सकता है ये।
3 मार्क्स में अगर आप देखेंगे तो आप सीधा यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं अपने आंसर को, और थोड़ा बड़ा करके लिखना है तो आप आगे की स्टोरी को कंबाइन करते हुए अपने आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। सबसे पहले आपको ये समझना है व्हाट डिड बुद्धा से, बुद्धा ने क्या कहा है अबाउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। मॉर्टल मीन्स क्या होता है, नश्वरता। ठीक है, मतलब ये लाइफ जो है खत्म हो जाएगी, इसके बारे में। अभी हमने इमॉर्टल देखा था तो उसका मीनिंग क्या था, अमरता। इसका ये जस्ट ऑपोजिट है, मतलब नश्वरता, कि लाइफ के बारे में जो है कि लाइफ जो है नश्वर है, यानी हमारी सबकी लाइफ जो है कभी भी फिक्स नहीं रह सकती है। तो इसके बारे में बुद्धा ने क्या कहा, तो भाई इसके बारे में बुद्धा ने क्या कहा, बुद्धा ने बताया था ना कि भाई लाइफ जो है वो बहुत सारे पेन और सफर्स के साथ होती है। तो पहला पॉइंट आप फिर से डाल दो, जरूरी थोड़ी है कि एक क्वेश्चन में हमने ये चीज लिखी है तो हम बार बार नहीं लिख सकते। देखो मैंने एक ही लाइन को, 2-3 लाइनों को मैंने बार बार एक ही आंसर में रिपीट किया है, तो ये चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार रिपीट हो रहा है, आपको बस आंसर को मैच करते हुए चीजों को लिखना है। तो बुद्धा ने क्या कहा था कि भाई लाइफ, अब लाइफ है तो लाइफ में तो पेन्स और सफर्स तो आएंगे ही, तो आप पेन और सफर लिख सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था, पहला तो उन्होंने पेन और सफर्स बोला था। दूसरा उन्होंने क्या बताया था, दूसरा उन्होंने बताया था कि हर एक चीज जो है वो फिक्स नहीं होती है, डेथ इज कॉमन, वो लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि उन्होंने एक ओल्ड एज के बारे में बोला था कि ओल्ड एज में भी डेथ होगी। तीसरा उन्होंने क्या बोला था कि जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो भी गिर करके टूट जाते हैं, तो राइप फ्रूट से आपको याद रह सकता है। ये देखो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप बुक पढ़ोगे ना वहां से आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी मैं हर बार कहती हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ के आना, रीड करके आना जरूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 नंबर पे उन्होंने अर्थिन जो है, अर्थन पॉट्स जो है उनके बारे में कहा था कि वो भी जब टूट जाते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं, तो समझो एक तरह से उनका भी अंत हो जाता है। इस तरह से उन्होंने 2-3 पॉइंट्स बोले थे किसके बारे में, कि लाइफ जो है वो खत्म हो सकती है। फिर लास्ट में आप वो वाली लाइन लिख सकते हो, डेथ इज कॉमन टू ऑल। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। शुरू करें आंसर राइटिंग। हमारे पास 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट से हम बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो 4-5 के मार्क्स में आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आंसर लिखना। चलिए क्या लिखेंगे, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स। क्या बोला था उन्होंने लाइफ के बारे में, कि लाइफ जो है वो फुल है किससे, पेन्स और सफर से। ठीक है, तो शुरू करते हैं लिखना। बुद्धा सेड, से है तो डिड के साथ सेड लिख देंगे। बुद्धा सेड, बुद्धा सेड दैट लाइफ इज फुल ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स। ठीक है, देयर हैज नो वन पर्सन हु हैज नो ट्रबल एंड पेन्स। अभी मैं सब ना मन से बना के लिख रही हूँ, ठीक है, कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई भी परेशानी या पेन नहीं हो। नो हु हैज नो ट्रबल एंड पेन्स। ठीक है, आगे ट्रबल्स एंड पेन्स। ओके, नाउ अब क्या लिखें। ठीक है, जितना बना के लिखना था हमने फर्स्ट पॉइंट को लिख दिया। अब लिखना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब उन्होंने बोला है एज एन ओल्ड एज देयर इज डेथ। और उन्होंने क्या बोला, एज
ripe fruits and when it's falling, जब वो गिर जाते हैं तो समझो उनका भी क्या है, एंड आ जाता है। एज उन्होंने क्या बताया, और जैसा उन्होंने बताया है कि अर्थन पॉट्स, एज ऑल अर्थन पॉट्स, ऑल अर्थन पॉट्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मेड बाय वाटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जब वो टूट जाते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, उनका भी अंत हो जाता है। तो ये कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं लिख दिए। फिफ्थ पॉइंट क्या कहा है, डेथ जो है वो कॉमन है। तो अब आप इसमें लिखो द बुद्धा सेड द लाइफ is so the Buddha said life of mortals and उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये भी बताया है, तो आप डेथ लिख सकते हो कि डेथ जो है नेसेसरी है, या लिख सकते हो डेथ इज कॉमन टू ऑल। ठीक है, डेथ जो है सबके लिए कॉमन है। नो वन इज स्प्रेड बाय डेथ, कोई भी जो है डेथ से बच नहीं सकता, कोई भी है डेथ से बच नहीं सकता है। और एक और चीज भी आप इसमें लिख सकते हो, डेथ इज necessary to all human beings। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वो है क्या, व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। लाइक कीसा गौतमी वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो सकता है कि कीसा गौतमी के बारे में बताइए। तो अगर ऐसा आ जाता है तो भी आप ये वाला आंसर पूरा का पूरा छाप देना। अगर ऐसा आ जाता है कि लाइफ के बारे में बुद्धा ने किस तरह से समझाया, तो आप ये आंसर लिख देना। तो बहुत तरह की चीजें हैं जिसमें आप ये सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि बुद्धा ने लाइफ के बारे में क्या बताया, तो आप ये लिख देना। बुद्धा ने कीसा गौतमी के बारे में बताओ, तो भी आप इसमें लिख सकते हो कि कीसा गौतमी ने किस तरह से अपने बेटे को बचाने के लिए ट्राई किया, तो वो सारी चीज़ें बताना। या कीसा गौतमी को कैसे रियलाइज हुआ कि लाइफ जो है या डेथ जो है कॉमन टू ऑल, सबके लिए कॉमन है। तो इन सब का आंसर आप ये लिख सकते हो। तो क्या कहा जाए तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि भाई आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा। तो पहले तो आप ये चीज बताओगे कि फर्स्ट सेरेमन कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था। ठीक है, तो एक चीज तो हम ये पॉइंट लिख देंगे। दूसरा वहां पर क्या लिखेंगे, दूसरा वहां पर लिखेंगे कि कीसा गौतमी जो थी वो वहां पर आई अपने बेटे को लेकर के, और उसको वो जिंदा करवाने के लिए बुद्धा से कहने लगी। फिर बुद्धा ने उसको क्या बोला, बुद्धा ने उसे बोला कि एक हैंडफुल सीड, मस्टर्ड सीड जो है वो लेकर के आओ, जहाँ पर ऐसे घर से जहाँ पर कोई मरा नहीं हो। फाइनली उसको कुछ नहीं मिलता है, वो आती है और परेशान हो जाती है, और परेशान हो करके वो क्या करती, तो वो चीज़ समझ जाती है कि लाइफ में कोई चीज़ फिक्स नहीं है, डेथ जो है वो सभी के लिए क्या है, कॉमन है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। पॉइंट अगर हिंदी में समझ में आ जाता है तो हम उसको इंग्लिश में छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके भी लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कहाँ हुआ था, वेयर सेरेमन। ठीक है, तो यहाँ पे सेरेमन के बारे में लिखेंगे कि सेरेमन एग्जैक्टली हुआ कहाँ था। सेकंड लिखेंगे कीसा गौतमी की एंट्री, तो कीसा गौतमी के बारे में लिख देंगे। थर्ड हम क्या लिखेंगे, मस्टर्ड सीड्स लिख देंगे।
मस्टर्ड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, MUSTERED, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड सीड लिख देंगे। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, डेथ इज कॉमन, ये वाली साइड लाइनें वापस से लिख देना, ठीक है। चले शुरू करें, चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं। चलो आंसर कैसे लिखेंगे भाई, सेरेमन मिला, बुद्धा को क्या मिला था, एनलाइटमेंट मिला था, इसके बाद वो कहाँ गए थे, बनारस गए थे, तो लिखना आफ्टर हिज एनलाइटमेंट Buddha reached at बनारस, ठीक है, वो बनारस पहुंचे, वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने प्रीच्ड किया, मतलब कि उपदेश दिया। He preached his first sermon he preached his first sermon, the holy city of Banaras on the river Ganga, at the holy city of Banaras on the river Ganga, गंगा में गंगा का G कैपिटल, ओके। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने एनलाइनमेंट देना शुरू किया, मतलब जब वो प्रीच करने लगे, तो वहां पर कौन आई, कीसा गौतमी आई। तो कीसा गौतमी ने उसे प्रे किया, क्या कहा उसने, कीसा गौतमी प्रेड टू बुद्धा कीसा गौतमी ने क्या किया, प्रे किया बुद्धा को, किसके लिए, प्रे बुद्धा टू रिवाइव मतलब जिंदा करना, टू रिवाइव हर ओनली सन हु हैड डाइड, ठीक है, जो कि मर चुका था ना। तो गौतम बुद्धा ने उसे क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहिए। तो उसने बोला, गौतम बुद्धा, या से बुद्धा लिख दो, बुद्धा सेड टू हर, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग अ हैंडफुल mustard seed from the house there was no death, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कीसा गौतमी को मिला, नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे, she was failed लिख सकते हो ना, या she was tried, she was no the house there were any death, ठीक है, तो ये लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, she was failed, ठीक है, वो फेल हो गई, she was failed to search the house there was no death। फिर उसको क्या हुआ, उसको समझ में आ गया, फाइनली
she realized finally she realized the death is common to all. ठीक है, और आप इसमें क्या लिख सकते हो कि वही डेथ इज नेसेसरी टू ऑल ह्यूमन थिंग्स, ये भी लिख सकते हो। साथ में वो लाइन भी लिख सकते हो कि वो अपने सेल्फिशनेस में, वो एक अपने ग्रीफ में, अपनी सेल्फिशनेस के ग्रीफ में घुस चुकी थी, इस वजह से उसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ। तो ये एक दो लाइनें आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं ऐड कर पा रही हूँ। तो फाइनली इस तरीके से उसने ये सब चीज़ें समझी और इस तरह से उसको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत तरीके से है ना, मैं बता देती हूँ। कीसा गौतमी के लिए भी आ सकता है कि कीसा गौतमी को लाइफ का लेसन कैसे मिला, तो आप ये लिख देना। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ के बारे में फर्स्ट सेरेमन में बुद्धा ने क्या बताया, तो आप ये आंसर लिखेंगे ही। और अगर ऐसा पूछा जाए कि गौतम बुद्धा ने कैसे कीसा गौतमी को रियलाइज कराया, तो भी आप ये लिख सकते हो। मतलब ये बहुत तरीके से घूम घूम के क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं तक ही था हमारा ये चैप्टर और आज का लेक्चर हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अब इस बुक जो कि फर्स्ट फ्लाइट है, इसका लास्ट चैप्टर रह गया है द प्रपोजल, जहां पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे। एक ड्रामा है जहां 3 लोग हैं और उसके बारे में बात करेंगे और जिसको हम समरी के थ्रू समझेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वो हमारा लास्ट होगा इस बुक का। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारी पोम। ठीक है, पोम सेक्शन शुरू करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ज़रूर मैं उसमें ऐड करूंगी, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि पोम वाली चीज़ों से हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो मैं सारे बोर्ड्स को इंक्लूड करते हुए आपके वो सारे क्वेश्चंस कवर करूंगी। अगर किसी के एक्सट्रैक्ट बेस पर आते हैं तो ओनली हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड ही लेंगे क्वेश्चन, और अगर किसी का क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो वो भी लेंगे। मतलब सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।